नमस्कार, देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ दफिया। तो इंदौर में एक पौधा एक मां के नाम अभियान का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शुभारंभ कर रहे हैं। पीछे सरक जाए यार, बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं महापौर से ही अनुरोध करूंगी कि हमारे मंत्री द्वय आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय तुलसी सिलावट जी का स्वागत भी आप करने का निवेदन करती हूँ। और अनुरोध करूंगी कि हमारे सांसद धर्मश्रद्धेय शंकर लाखन जी का स्वागत करें। क्या करूं? और मैं अनुरोध करूंगी अपने राजनामा सर से कि आप मंच पर विराजित हमारे समस्त विधायकों का स्वागत करने का राजा पूरा फिल्म आ रहा है। भाई
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरण हितैषी पहल एक पेड़ मां के नाम को आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जन जन का ध्येय बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण मध्य प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में समय से आगे चलने वाला गाँव इंदौर, लगातार 7 वर्षों से स्वच्छता का सिरमौर इंदौर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ एक मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बता दें बीजासन में पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इंदौर के राजवाड़ा में मां अहिल्या देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं सीएम मोहन का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं इंदौर में कुछ करता हूं, अद्भुत करता हूं। हरियाली की चादर जो इस हमारे सिख समाज का, इसे सब समाज के 10-10 हजार के फंड के खर्च करना है। हमारी चिंता इसी बात की है कि पेड़ तो लग जाएंगे, किंतु लगातार वृक्ष बने, इसके हम साल भर जवाबदारी लेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है, हमारा जिला प्रशासन आशीष सिंह जी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम, पूरे पार्षद जिस तरीके से इसको मिशन मान के काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप तालियां बजाकर उनका एक बार सबका अभिनंदन करते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी आपके सामने और भूपेंद्र जी आपके सामने, इंदौर आपने भी आज आपके महापौर को बुलाया कि इंदौर आकर देखो इसकी सफाई है। हम क्लीन इंदौर के लिए सारा देश देखने आता है, क्लीन इंदौर के लिए भी सारा देश देखने आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने जब इस अभियान की शुरुआत की तो वन विभाग से हमें 2.5 फुट के पेड़ मिले। मेरा अधिकारियों से पूछा सफाई का पेड़ मिलता है, बोले बहुत मेहनत करेंगे तो 50%, क्योंकि हमको तो 100% चाहिए। तो बोले 5 फुट के पेड़ लाइए, 90 से 99%। बजट बहुत बड़ा था। हमने इंदौर की जनता से अपील की, आप हमें 5 फुट के पेड़ दीजिए। लगभग 20 से 25 करोड़ के पेड़ इंदौर की जनता ने इंदौर के लिए दिए हैं। ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसलिए यह अभियान इंदौर में हो रहा है ताकि सारे देश को एक तरीके से देश के लिए उदाहरण बनेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं उनके यहाँ मंच से चरण पे वंदन करता हूँ। कल जिस प्रकार उन्होंने इंदौर के कार्यकर्ताओं और इंदौर की जनता के मनोबल बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है, हम नतमस्तक हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ माननीय भूपेंद्र जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 51 लाख पेड़ लगे हैं, इसका हम संरक्षण भी करेंगे और अगले साल 51 लाख रुपए की 51 लाख पेड़ लगाने की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देंगे। ये 51 लाख पेड़ लगातार इंदौर में लगते रहेंगे जब तक ग्रीन कवरेज में इंदौर नंबर 1 नहीं होगा। ये आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। आपके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश ग्रीन कवरेज में नंबर 1 होगा। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ। लगभग 2000 से ज्यादा माताएं अपने पुत्र के साथ, कुछ अपनी दिवंगत माता के फोटो के साथ आज वृक्षारोपण के लिए आए हैं। बहुत ही संवेदनशील, बहुत मानविक चिंता जब मैंने देखा, माननीय मोहन जी ने अपनी माता जी को पुष्पांजलि अर्पित की, मैंने अपनी माता जी को पुष्पांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये अभियान लोगों के दिल को छूने वाला है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का, भूपेंद्र यादव जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे मेयर साहब का अभिनंदन करना चाहूंगा। दोनों हाथ ऊपर रखकर तालियां बजा दीजिए प्रधानमंत्री जी को लेकर मेयर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे आमंत्रित है केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव सर, आपका प्लीज। भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी
जो एनर्जी का रिसोर्स है वो धरती से ही आता है और इंसान जो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक का उपयोग करता है वो भी प्रकृति से ही प्राप्त होता है। प्रकृति जब उसके उपहार के रूप में हमको जीवन की चीजें देती है उस प्रकृति को हम लौटाते क्या है? हम लौटाते हैं खराब वायु, खराब जल और कटे हुए पेड़। और इस धरती पर इंसान के नाते हम जो आए हैं, धरती पर हमें जो आज ये इंसान का जन्म मिला है ये देने का काम हमारी माँ ने किया। एक माँ ने हमको जन्म दिया है और दूसरी धरती का हमको जीवन जीने के साधन प्रदान करता है। और इसलिए अपनी माँ के प्रति सम्मान, जीवन देने वाली माँ के प्रति नमन करने के लिए ये जीवन का सबसे अच्छा रिटर्न गिफ्ट हो सकता है कि अपनी माँ के नाम पर हम धरती पर कम से कम एक पेड़ लगाएं, अपनी माँ के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करें और धरती माँ को हरा भरा करने का काम। हम सब लोग वंदे मातरम गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम की जो अगली लाइन है वो सच्चे श्यामला मातरम है। हरी भरी धरती और धरती से मिलने वाला जो जीवन का सुख है वो सबसे बड़ा है। और ये भी मान करके चलना कि ये धरती केवल इंसान के लिए नहीं है। अगर पेड़ लगाते हैं तो पशु पक्षी सब लोगों के लिए हवा, पानी और भोजन उपलब्ध होता है। मुझे जान करके और देखकर खुशी हुई है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मध्य प्रदेश को नर्मदा जी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है। एक तो ऐसा लगता है, हमारे मुख्यमंत्री जी बता भी रहे थे कि नर्मदा जी के आने वाली जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं वहां सभी जगह पर पेड़ लगा करके आगे बढ़ने का कार्य। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से इंदौर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। सभी ने उनका आभार भी व्यक्त किया और करीब 11 लाख पौधे इंदौर में भी लगाए जाएंगे। तो वहीं अब बात कर लेते हैं, देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। जी हाँ, रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सीएम विष्णुदेव साय ने भगवान की आरती और पूजन किया। उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रामविचार नेतान भी मौजूद रहे। इस बीच खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। हारे हुए प्रत्याशियों से लिखित में फीडबैक मांगा गया। बैठक में मंथन के बाद पार्टी में बदलाव भी होगा। अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में पार्टी को फीडबैक देंगे प्रत्याशी। विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार और जीत के संबंध में प्रत्याशी की राय ली जाएगी। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव भी लेंगे। साथ ही कांग्रेस की बैठक को लेकर भवन जितेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कल 12 से 13 घंटे तक प्रत्याशी और विधायकों से चर्चा की गई। नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनेगी। तो वहीं अब इंदौर में एक पौधा एक मां के नाम अभियान का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं।
माननीय भूपेंद्र यादव जी जो वन एवं पर्यावरण मंत्री है, जोरदार अभिनंदन करें। माननीय भूपेंद्र सिंह जी का जोरदार स्वागत करें। इस मंच पर ही मौजूद वरिष्ठ नेता और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे स्थानीय शासन के यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय कैलाश जी का एक और मंत्री जल संसाधन माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जोरदार कलिया से उनका अभिनंदन करें। इस पूरे आयोजन के लिए हमारी नगर निगम इंदौर 51 लाख पेड़ लगाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा अभियान है। कृष्ण भागवत जी, आप तो मैं बधाई देता हूं, जोरदार अभिनंदन कृष्ण भागवत जी के लिए। मंच पर मौजूद माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, आदिवासी विधायकों में नाम चलता जाऊंगा, मधु वर्मा जी, मधु शुक्ला जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव रंजीत जी, ग्रामीण अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हीना मालवी जी, माननीय कृष्णराज मोखे जी, इस अवसर पर मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, आज इस अवसर पर खास करके हम सब जानते हैं हमारे यहाँ इस देश में पर्यावरण के साथ जीने की आदिकाल से परंपरा, और मैं तो इसका और ज्यादा महत्व इसलिए भी मानता हूँ कि उज्जैन की पहचान दुनिया में माँ शिप्रा जी से है, लेकिन शिप्रा जी अगर निकली तो इंदौर से निकली है। तो ये वन लगने से, पेड़ लगने से शिप्रा जी की धारा प्रवाहित होगी बाबा महाकाल की नगरी तक। तो जोरदार अभिनंदन करें महाकाल के उस संबंध के कारण से भी। और अकेले शिप्रा जी हम भाग्यशाली है, चंबल बड़ी विशाल नदी है, चंबल गंभीर 7 नदियां इंदौर जिले से निकलती हैं। 7 नदियों का उद्गम का ये केंद्र इंदौर अलग अलग कारण से अपनी विशेषता लिए पूरे देश में पहचान बना रहा है। स्वच्छता में नंबर 1, अब ये ग्रीन सिटी में नंबर 1 आ, ये मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। शंकर जी, सांसद जी, आपका भी अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया। इस बात को ये भी आनंद का सभी माताएं अपने बच्चे के साथ यहाँ पेड़ लगाना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सबको बधाई देता हूँ। मुझे इस बात का भी संतोष है, मेरी अपनी माता जी के चित्र पर भी माल्यार्पण करके, माननीय कैलाश ने अपनी माता जी के चित्र पर माल्यार्पण करके जो प्रधानमंत्री की मन की भावना है, और इसके शुक्ला तो माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं। आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से पेड़ का लगाया, पूरा देश एक तरह से आपके उस आह्वान में आगे लग गया है। माननीय भूपेंद्र जी का एक और संबंध है, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपका आभार भी मानता हूँ। इस पूरे एशिया महाद्वीप से चीते लुप्त हो गए, लेकिन चीतों को लाने के लिए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने का मौका भी माननीय भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिला। जोरदार ताली हो जाए। हमारे अपने देश के अंदर पालनपुर कुंडों में चीता प्रोजेक्ट जो चल रहा है, वो चीते लाने का पूरी कल्पना, पूरा अभियान माननीय भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से संपन्न हुआ। और अभी भी पकड़ कितनी जबरदस्त है, राज्य के मुख्यमंत्री पीछे रह जाए, लेकिन हमारी ग्रामीण चीता ने बच्चे के लिए सबसे पहले आपके पास वीडियो आता है, उसको शेयर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय भूपेंद्र यादव जी का। इस अवसर पर जैसा कि हमारी वैदिक परंपरा में हर एक चीज का कोई न कोई महत्व अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास किया। उसी में जैसे कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर 1 सरोवर, 10 सरोवर के बराबर 1 तालाब, और 10 तालाब के बराबर 1 पुत्र, और 1 पुत्र के आधार पर जिस प्रकार से कल्पना की जाती है, लेकिन यह वृक्षों में और आगे बढ़ा है। इसमें 10 पुत्रों के बराबर 1 वृक्ष की मान्यता दी है। ऐसी हमारी वैदिक परंपरा है, जो वृक्षों के माध्यम से ये जन्म में जमीन के पृथ्वी पर वृक्ष की महत्ता बताती है। सर जगदीश चंद्र बसु को जो पुरस्कार मिला नोबल सोसाइटी लंदन में, और उन्हें इस बात को रेखांकित किया कि
जवानों को जिनके माध्यम से ये पूरा आयोजन हो रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि जितने बड़ी साइज के पौधे लग रहे हैं, इन पौधों के लगने के बाद अगली बार ही और विशेष पौधे लगे तो निश्चित रूप से पूरे देश की नंबर 1 सिटी ग्रीन सिटी इंदौर बनने के लिए शुभकामना करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज के आयोजन की याद हमारे अतिथियों के मानस पटल पर खिलती है। महाप्रभु से अनुरोध करूंगी कि माननीय भूपेंद्र यादव जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारा ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा जो मां अयोध्या की नगरी को और माननीय भूपेंद्र यादव जी को भी आप हमारा सम्मान का प्रतीक व्यक्त करें। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रही है स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह सर। नहीं जाएगा ना, उससे ले लेंगे। देवी की मूर्ति पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माल्यार्पण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इंदौर वासियों से भी उन्होंने पौधे लगाने का अनुरोध किया। बिजासन में पौधारोपण कार्यक्रम में वे शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र भी मौजूद रहे। यहाँ पर उनके साथ साथ उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि मां के नाम पेड़ लगाया जाए। इंदौर में ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब इंदौर में भी एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। तो अब पौधे लगाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 11 लाख पौधे लगाने का सिलसिला इंदौर में जारी रहेगा। कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान मौजूद रहे और कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि सभी एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सा ले और सभी पौधे लगाएं। बीजासन में ये पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री पौधा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।